हे राजन, मैंने सितारों को देखा है। तुम्हारी रानी जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी, लेकिन यह पुत्र तुम्हारे राज्य का विनाशक होगा। यदि वह 17 वर्ष की आयु तक जीवित रहा तो तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा और तुम्हारा राज्य राख में मिल जाएगा। यह सुनकर राजा धनंजय का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तांत्रिक से पूछा, हे महात्मा, इसका कोई उपाय? तांत्रिक ने कहा, इस पुत्र को जन्म लेते ही मार देना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। नमस्ते दोस्तों, AI फ्रेंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी बल्कि आपको सिखाएगी कि सत्य का रास्ता भले ही कठिन हो लेकिन वह हमेशा जीतता है। यह कहानी है एक राजा की जिसने अंधविश्वास के कारण अपने पुत्र को खो दिया और एक पुत्र की जिसने अपने पिता को सच्चाई का आलम दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिमवंत नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा धनंजय अपनी प्रजा के साथ सुख शांति से राज करते थे। धनंजय न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वे तांत्रिकों और ज्योतिषियों की बातों पर अंधा विश्वास करते थे। उनकी रानी सुदर्शना एक दयालु और समझदार स्त्री थी जो हमेशा राजा को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन राजा का मन ज्योतिषियों के भय से हमेशा डगमगाता रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध तांत्रिक काल भैरव आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैंने सितारों को देखा है। तुम्हारी रानी जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी, लेकिन यह पुत्र तुम्हारे राज्य का विनाशक होगा। यदि वह 17 वर्ष की आयु तक जीवित रहा तो तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा और तुम्हारा राज्य राख में मिल जाएगा। यह सुनकर राजा धनंजय का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तांत्रिक से पूछा, हे महात्मा, इसका कोई उपाय? तांत्रिक ने कहा, इस पुत्र को जन्म लेते ही मार देना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। रानी सुदर्शना उस समय गर्भवती थी। जब राजा ने यह बात रानी को बताई तो रानी का हृदय दुख से भर गया। वह बोली, महाराज, यह हमारा पुत्र है, हम उसे कैसे मार सकते हैं? क्या कोई तांत्रिक भविष्यवाणी हमारे प्रेम से बड़ी हो सकती है? लेकिन राजा का मन भय से ग्रस्त था। उन्होंने कहा, रानी, मैं अपने राज्य और प्रजा को खतरे में नहीं डाल सकता। यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विक्रम। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसका चेहरा ऐसा था मानो सूर्य का तेज उसमें समाया हो। लेकिन राजा का मन खुशी के बजाय भय से भर गया। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति रघुवर को बुलाया और कहा, रघुवर, इस बालक को जंगल में ले जाओ और इसका अंत कर दो। सबूत के तौर पर इसकी स्वर्ण मुद्रा मुझे लाकर दो। रघुवर ने सिर झुकाया, लेकिन उसका मन कांप रहा था। वह सोचने लगा, यह मासूम बालक क्या बिगाड़ सकता है? मैं यह पाप कैसे करूं? रघुवर ने विक्रम को एक टोकरी में रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। गहरे जंगल में पहुंचकर उसने बच्चे को एक विशाल वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। उसने बच्चे की स्वर्ण मुद्रा उतारी और उसे एक कपड़े में लपेटकर राजा को दे दी। उसने कहा, महाराज, आपका आदेश पूरा हो गया। राजा ने मुद्रा देखी और चैन की सांस ली। रानी को यह बताया गया कि बच्चा मृत पैदा हुआ था। रानी का हृदय टूट गया, लेकिन वह चुप रही क्योंकि वह जानती थी कि राजा की जिद के आगे उसकी एक न चलेगी। उधर जंगल में विक्रम को एक वृद्ध साधु यमुनाचार्य ने देख लिया। यमुनाचार्य एक तपस्वी थे जिन्हें जंगल के जीव जंतु भी पहचानते थे। उन्होंने बच्चे को उठाया और अपने आश्रम ले गए। उन्होंने उसका नाम विक्रम रखा और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। विक्रम बड़ा होने लगा। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था बल्कि उसकी बुद्धि और करुणा भी अद्भुत थी। यमुनाचार्य ने उसे युद्ध कला, शास्त्रों का ज्ञान और नैतिकता की शिक्षा दी। विक्रम ने साधु के आश्रम में रहकर जंगल के नियम सीखे और प्रकृति के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाया। समय बीता और विक्रम 16 वर्ष का हो गया। एक दिन यमुनाचार्य ने उसे बुलाया और कहा, विक्रम, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई जान लो। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम राजा धनंजय
और रानी सुदर्शना के पुत्र हो। एक तांत्रिक की भविष्यवाणी के कारण तुम्हें जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैंने तुम में वह तेज देखा जो एक सच्चा राजा बन सकता है। यह सुनकर विक्रम का मन उद्वेलित हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने पिता को सच्चाई दिखाऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं उनका विनाशक नहीं बल्कि उनका रक्षक हूं। इसी बीच हिमवंत राज्य पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य का राजा रुद्रदेव, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था, ने हिमवंत पर आक्रमण कर दिया। रुद्रदेव की सेना इतनी विशाल थी कि राजा धनंजय की सेना उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। प्रजा में भय व्याप्त था और राजा का मन भी टूट रहा था। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। विक्रम ने यह खबर सुनी। उसने यमुनाचार्य से आज्ञा ली और हिमवंत की राजधानी पहुंचा। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने राजा के दरबार में प्रवेश किया और कहा, महाराज, मैं एक साधारण युवक हूं, लेकिन मेरे पास एक तलवार और एक हृदय है जो आपके राज्य के लिए लड़ सकता है। मुझे अपनी सेना का नेतृत्व करने का अवसर दें। राजा ने उसकी बातों में साहस देखा और उसे सेना का नेतृत्व सौंप दिया। विक्रम ने अपनी बुद्धि और युद्ध कला का परिचय दिया। उसने रुद्रदेव की सेना को चतुराई से घेर लिया और एक के बाद एक युद्ध जीतने लगा। उसने रुद्रदेव के सेनापति कालसर्प को द्वंद्व युद्ध में परास्त किया। अंत में रुद्रदेव को भी युद्ध में हार माननी पड़ी। हिमवंत की प्रजा ने विक्रम को अपना नायक मान लिया। युद्ध जीतने के बाद विक्रम को राजा धनंजय ने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? तुमने हमारे राज्य को बचा लिया, तुम्हारा परिचय दो। विक्रम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं वही पुत्र हूं जिसे आपने एक तांत्रिक की भविष्यवाणी के कारण जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं विक्रम हूं, आपका पुत्र। यह सुनकर राजा धनंजय स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने विक्रम को गले से लगा लिया और कहा, मेरे पुत्र, मैंने एक तांत्रिक की बात पर भरोसा करके बहुत बड़ा पाप किया। तुमने न केवल मेरे राज्य को बचाया बल्कि मेरे हृदय को भी जीत लिया। रानी सुदर्शना को जब यह पता चला तो वह दौड़कर आई और अपने पुत्र को देखकर रो पड़ी। उसने कहा, मेरे लाल, मैंने तुम्हें खोया था, लेकिन आज तुम मुझे वापस मिल गए। राजा ने तुरंत तांत्रिक काल भैरव को दरबार में बुलाया। काल भैरव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सितारों को गलत पढ़ा। आपका पुत्र आपके राज्य का उद्धारक है, न कि विनाशक। मुझे क्षमा करें। राजा ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी गलती न करे। विक्रम को युवराज घोषित किया गया। उसने अपने पिता के साथ मिलकर हिमवंत को और समृद्ध बनाया। यमुनाचार्य को भी राजदरबार में सम्मान दिया गया। रानी सुदर्शना ने अपने पुत्र को पाकर जीवन की सारी खुशियां वापस पा ली। कुछ समय बाद विक्रम का विवाह एक गुणवान राजकुमारी से हुआ और उनके घर एक पुत्री ने जन्म लिया। राज्य में सुख शांति छा गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्ष बाद एक नया संकट आया। रुद्रदेव ने फिर से हिमवंत पर आक्रमण की योजना बनाई। इस बार उसने एक जादुई शक्ति प्राप्त की थी, जिसे उसने एक राक्षसी तांत्रिक मायावी से हासिल किया था। वह तांत्रिक अपने जादू से रुद्रदेव को अजेय बनाने का दावा करती थी। विक्रम को जब यह पता चला तो उसने अपने गुरु यमुनाचार्य से सलाह मांगी। यमुनाचार्य ने कहा, विक्रम, यह जादू केवल सत्य और निस्वार्थ प्रेम से टूट सकता है। तुम्हें अपने हृदय की शुद्धता पर भरोसा करना होगा। विक्रम ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और रुद्रदेव की सेना से युद्ध शुरू किया, लेकिन मायावी के जादू के कारण रुद्रदेव की सेना हर बार पुनर्जनन कर रही थी। विक्रम ने देखा कि युद्ध से ज्यादा जरूरी है मायावी का जादू तोड़ना। उसने मायावी के आश्रम में प्रवेश किया और उससे सामना किया। मायावी ने कहा, हे युवराज, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मेरा जादू अजेय है। विक्रम ने कहा, मायावी, तुम्हारा जादू भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन सत्य और प्रेम उससे भी बड़ा है। विक्रम ने मायावी को चुनौती दी कि वह अपने जादू से उसका हृदय नहीं जीत सकती। मायावी ने कई जादुई प्रहार किए,
लेकिन विक्रम की निस्वार्थता और साहस के आगे उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। अंत में विक्रम ने अपनी तलवार से मायावी के जादुई ताबीज को तोड़ दिया, जिससे उसका सारा जादू नष्ट हो गया। रुद्रदेव की सेना कमजोर पड़ गई और विक्रम ने उसे एक बार फिर परास्त कर दिया। रुद्रदेव ने हार मान ली और हिमवंत के साथ शांति संधि कर ली। विक्रम की वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों ओर फैल गई। राजा धनंजय ने अपने पुत्र पर गर्व किया और कहा, विक्रम, तुमने मुझे सिखाया कि सत्य और प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और भय हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन सत्य और धैर्य हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। विक्रम ने अपने पिता का विश्वास जीता और अपने राज्य को बचाया। यह कहानी यह भी बताती है कि जो लोग सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ईश्वर हमेशा रक्षा करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस कहानी को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल